टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस की जो सीरीज नंबर 5 है, क्लास नंबर 5 है, 5 नंबर की क्लासेस है। हमारी जो प्लेज लेआउट की क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हम डिजाइन टैब पढ़ा हुआ था। हमारी जो प्रारंभिक क्लास है, स्टार्टिंग क्लास है, वो फाइल टैब है। फाइल टैब के साथ बाद में हमने होम टैब पढ़ा हुआ था। होम टैब के बाद में इंसर्ट टैब था। इंसर्ट टैब के बाद में डिजाइन टैब और डिजाइन टैब के बाद में पेज लेआउट टैब। तो आइए आज हम डिजाइन टैब के स्टार्टिंग करते हैं जीरो लेवल से। हर एक क्लास आपको जीरो लेवल से मिलेगी, हर एक टैब डिटेल में आपको जीरो लेवल से मिलेगा। तो यहाँ से सबसे पहले हम रैंड बिटवीन का रैंड का फॉर्मूला सिंपल लगाते हैं, कुछ पैराग्राफ्स और कुछ लाइन लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पेज लेआउट में पेज की मार्जिन्स। आज इस महंगाई के जमाने में समय में सबसे पहले होता है कि हमारा जो पेज प्रिंटिंग करवाते हैं उसमें यदि आपका प्रॉपर तरीके से पेज की सेटिंग करते हैं, प्रॉपर तरीके से पेज की मार्जिन सेट करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं आपका जो पेज की मार्जिन को सेट करने से आपके अनवांटेड पेज निकलने से बच जाते हैं। यहाँ से कई बार हमारे पास में अनुभव ना होने के कारण, मार्जिन सेट करने का अनुभव ना होने के कारण से हमारे पेजेस वेस्टेज बहुत निकल जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से हमारे पास में कंट्रोल शिफ्ट प्लस जी हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में कुल 18 पेजेस है, 18 पेजेस है। लेकिन इसके हम पेज लेआउट में पेज सेटअप में जाएंगे और पेज सेटअप में मार्जिन पे जाएंगे। तो जब हम मार्जिन पे जाते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट नैरो स्टाइल में रहता है, लेकिन हमको जब भी पेज का प्रिंट निकालना होता है तो यहाँ से अभी नॉर्मल स्टाइल में है, लेकिन इसको नैरो स्टाइल में हम सेट करते हैं। तो नैरो स्टाइल में जब हम इसको सेट करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो पेज है कि प्रिंटिंग निकलेगी वो यहाँ पर आप देखिएगा 14 पेजेस है, 14 पेजेस की हमारी पेज की प्रिंटिंग निकलेगी। तो यानी कि हमारा एक सेट में 4 पेजेस कम हुए। पेज उतने ही आएंगे, पेज में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन में कुछ स्पेस छोड़ देंगे हम, कम कर देंगे, स्पेस को खत्म कर देंगे हम। यहाँ से अगला होता है नेक्स्ट। यहाँ से अलग अलग स्टाइल्स में अलग अलग मार्जिन सेट करने के ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन यदि और भी कोई मार्जिन सेट करना है तो आप मोर मार्जिन में जाइएगा, कस्टम मार्जिन में जाइएगा। यहाँ से मार्जिन से रिलेटेड सेट करना है पेज और लेआउट। तो यहाँ से डिटेल में मार्जिन में ये टॉप मार्जिन है जो कि फुल हमने छोड़ा हुआ है, यहाँ पर बॉटम मार्जिन है, यहाँ पर लेफ्ट मार्जिन है, यहाँ पर राइट मार्जिन है। पेज के ओरिएंटेशन की बात करें तो यहाँ पर पोर्ट्रेट होता है, जब हाइट ज्यादा होती है और विड्थ कम होती है तो पोर्ट्रेट पोजीशन में लिया जाता है, और वही पेज लैंडस्केप में लेना हो तो लैंडस्केप में लिया जाता है। अगर आप सिंपल पेज देखना चाहते हो तो सिंपल कर सकते हो, या फिर मल्टीपल देखना चाहते हो तो मल्टीपल कर सकते हो। उसी के साथ में पेपर सेट करना है तो यहाँ से हमारा पेपर जो होता है A4 साइज का ही पेपर हम लेते हैं, तो A4 साइज का पेपर हम ले सकते हैं। उसके बाद में न्यू पेज या यहाँ से कॉलम वाइज करना है, पेज को कैसे करना है, इवन पेज, ओड पेज, जैसे आपको सेटिंग करना है कर सकते हैं। तो ये डिटेल में आगे हम प्रिंट सेटिंग में पढ़ेंगे। यहाँ से पेज की मार्जिन अगर सेट हो जाने के बाद में हम आगे चलते हैं। इसी के साथ में यहाँ से पेज की मार्जिन हमेशा आप नैरो स्टाइल में लें। साथ में ही ओरिएंटेशन का होता है पोर्ट्रेट, तो यहाँ से पोर्ट्रेट में जब होता है तो हाइट पेज की ज्यादा रहती है और विड्थ कम रहती है, तो इसको पोर्ट्रेट पोजीशन में कहा जाता है। पोर्ट्रेट पोजीशन सेट करने के बाद साथ साथ यदि आपको लगता है कि हम लैंडस्केप पोजीशन सेट करें तो ये लैंडस्केप पोजीशन होती है। कभी भी कोई डॉक्यूमेंट होता है उसकी अगर प्रिंट निकालने से पहले उसकी शॉर्टकट की देखना है तो यहाँ से आप कंट्रोल के साथ में आप F2 प्रेस करें। जब CTRL प्लस F2 दबाएंगे तो प्रेस करेंगे तो यहाँ से प्रिंट निकालने से प्रिंट निकालने से पहले उसका प्रीव्यू दिखाई देगा। कंट्रोल के साथ में F2, जिससे कि आपका प्रिंट प्रीव्यू निकलता, प्रिंट प्रीव्यू। इसी के साथ में हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर अगला हमारा होता है यहाँ से पेज की साइज।
हमेशा पेज हमारा A4 साइज में लेंगे। हम पेज जब भी प्रिंट करेंगे तो उसको A4 साइज में प्रिंट करवाएंगे। इसी के साथ में हमारा अगला नेक्स्ट होता है पेज का कॉलम। तो पेज का कॉलम जो काम करता है, पेज में यदि हमारे पास में 14 पेजेस है और इसको कॉलम और कॉलम वाइज सेट करना है तो 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, कॉलम वाइज सेट कर सकते हैं। थोड़ा सा दोबारा से इसको हम नॉर्मल में लेते हैं, सेट करते हैं नॉर्मल में। यहाँ से किसी डॉक्यूमेंट में हम चाहते हैं कॉलम वाइज, तो यहाँ से 2 कॉलम्स में पेज को लेते हैं। जैसे हमारी कोई बुक पढ़ने के लिए बनती है तो उसको यहाँ से मैगजीन बनाना होता है, पेज तो किसी डॉक्यूमेंट का, बुक का मैगजीन बनाना हो तो हम इस तरीके से उसको कॉलम देकर मैगजीन बना सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर 2 कॉलम के साथ 3 कॉलम्स लेना है तो कॉलम ले सकते हैं। इसी के साथ में लेफ्ट में कॉलम लेना है तो लेफ्ट में कॉलम ले सकते हैं। इसी के साथ में राइट में कॉलम लेना है तो राइट में कॉलम। तो इस तरीके से हम कॉलम को सेट कर सकते हैं। इसी के साथ में हम आगे जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद में मोर कॉलम, कॉलम लेने के साथ साथ उसमें यदि हमको लाइन की आवश्यकता होती है तो हम मोर कॉलम पर जाएंगे और मोर कॉलम पर जाने के बाद में यहाँ से हम इसका कॉलम की संख्या को बढ़ा सकते हैं, साथ ही कॉलम की संख्या को घटा सकते हैं। लेकिन उस कॉलम के बीच में यदि लाइन की आवश्यकता होती है तो आप लाइन भी ले सकते हैं। यहाँ से जाएंगे और यहाँ से लाइन ले लेंगे। उसके बाद में यहाँ से लाइन को हटाना है तो वापस वहीं पर जाइएगा और यहाँ से लाइन को अगर हटाना है तो हटा सकते हैं। उसी के साथ में यहाँ से 1 कॉलम करना है तो कर सकते हैं। तो यह हमारा कॉलम की संख्या होती है। इसी के साथ में किसी को पेज को ब्रेक करना है, ब्रेक मतलब टुकड़े करना है, तो यहाँ से हमने इंसर्ट पेज में पेज ब्रेक पढ़ा हुआ था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर भी हम ब्रेक का यूज कर सकते हैं, पेज के डॉक्यूमेंट का ब्रेक का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा ब्रेक पेज हो जाएगा। उसके साथ साथ हम किसी डॉक्यूमेंट में 2 तरीके की लाइन ले सकते हैं। एक कंटिन्यू लाइन ले सकते हैं। तो कंटिन्यू लाइन में जब यहाँ पे कंटिन्यू लाइन चलेगी तो लास्ट के एंड पैच में हम देखेंगे तो हमारे पास में लाइन की जो संख्या है 842 है, यानी कि 442 कंटिन्यू लाइन चलेगी। लेकिन यहाँ पर हम कंटिन्यू लाइन नहीं लेना चाहते हैं, हम रीस्टार्ट पेज पर लाइन लेना चाहते हैं। तो रीस्टार्ट पेज में जो पेज रहेगा उस पेज में अपने अपने लाइंस सेट हो जाएगी। इस पेज में 47 लाइन से है, यहाँ पर भी 47 लाइन है, यहाँ पर 46 लाइन है। तो यहाँ से पेज पे अलग अलग लाइन नंबर सेट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ से वापस दोबारा हम जाते हैं और यहाँ से हम लाइन नंबर नहीं लेना है तो नो कर देंगे, नन कर देंगे। इसी के साथ में हमारे डॉक्यूमेंट में हाइपरनेशन जो होता है, किसी लाइन को जोड़ने के लिए हाइपरनेशन होता है। लास्ट में हमने आखिरी में जो कुछ लिखा है उसका कोई दूसरी लाइन में सेंटेंस गया हुआ है तो उसको कनेक्ट करने के लिए यूज हो जाता है। यहाँ से हम जाते हैं ऑटोमेटिक हाइपरनेशन यूज करते हैं। तो यहाँ पर जब हाइपरनेशन होता है, यहाँ से हम देखिएगा, यहाँ से लिखा है स्मार्ट आर्ट। तो जो स्मार्ट लिखा था वो लाइन के आखिरी में स्मार्ट आर्ट लिखा था, लेकिन लाइन खत्म होने की बजाय से यहाँ से हाइपरनेशन लगा के आर्ट नीचे लिखा गया। इसी तरीके से यहाँ पर लिखा है रिमेम्बर्स, तो इसको हम हाइपरनेशन कहते हैं। इसको ऑटोमेटिक तरीके से देखना है तो हम आसानी से देख लेंगे। इसी के साथ में हाइपरनेशन हटाना है तो नन कर दीजिएगा, कंट्रोल S से सिलेक्ट ऑल करेंगे और यहाँ से हाइपरनेशन को नन कर देंगे। इसी के साथ में हम नेक्स्ट हम जाते हैं तो हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है, इसको ये वाला जो पैराग्राफ सेटिंग होती है इसको इंडेंट डॉक्यूमेंट बोलते हैं। यहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट को सेट करा पैराग्राफ को और यहाँ से कंट्रोल के साथ एम प्रेस करते हैं तो इसको इंडेंट डॉक्यूमेंट बोलते हैं, जो कि हमारे राइट की ओर डॉक्यूमेंट स्पेस बढ़ता है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम दबाते हैं तो वापस लेफ्ट की ओर बढ़ता है, तो इसको इंडेंट डॉक्यूमेंट कहा जाता है। यहाँ से अगला हम जाते हैं तो यहाँ से स्पेस को कम ज्यादा करना है तो यहाँ से डॉक्यूमेंट की स्पेस को कम ज्यादा बढ़ा सकते हैं। यहाँ से कंट्रोल के साथ में एम से, ठीक है, इंडेंट ला सकते हैं और कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम इंडेंट हटा सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर आगे हम चलते हैं तो यहाँ पर अरेंज दिखाई देगा, लेकिन ये अरेंज वाला सेक्शन पार्ट जो चलेगा वो जब हम सैप्स लेते हैं तो सैप्स स्मार्ट आर्ट लेते हैं तब चालू होगा। हम आइए देखते हैं कि इंसर्ट टैब में यहाँ पर हम सैप्स पे चलेंगे और सैप्स में कुछ सैप्स आपको लेंगे। तो यहाँ से हम कुछ सैप्स लेते हैं,
उसी के साथ में हम आगे जाते हैं इंसर्ट में और यहाँ पर जाते हैं। अब यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर पेज लेआउट में देखते हैं। पेज लेआउट में यहाँ पर हमको ये ऑप्शन चालू मिलेगा। अब इस ऑप्शन पे हम देखेंगे, सबसे पहले हमने इंसर्ट में शेप्स पढ़ा था, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ से पोजीशन, किसी पेज को 9 पोजीशन 9 पोजीशंस में हम रखवा सकते हैं। 9 पोजीशंस होती है, यहाँ पर अलग अलग प्रकार की पोजीशंस होती है उस पेज को रखवाने की। यहाँ पर हम जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद में अलग अलग पोजीशंस आपको दिखाई देगी। ये 9 पोजीशंस होती है। अगला नेक्स्ट होता है रैप टेक्स्ट। यहाँ पर टेक्स्ट को लाइन के ऊपर लेना है, स्क्वायर में लेना है, टाइट, थ्रो, टॉप एंड बॉटम, बिहाइंड टेक्स्ट और इन द फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। तो इस तरीके से हम इसको ले सकते हैं। इसी के साथ में ये टेक्स्ट को हम यहाँ से फॉर्मेटिंग पे जाते हैं, इसको ब्लैक कलर करते हैं। अब हम इस टेक्स्ट को यहाँ पर पेज लेआउट पर जाकर इसको बैकवर्ड में ले जाना चाहते हैं, तो इसको सेंड टू बैकवर्ड कर देते हैं और यहीं पर सेंड टू फॉरवर्ड बैकवर्ड का यूज कर सकते हैं। मतलब ये नहीं कि आगे और पीछे इसको ले जा सकते हैं। यहाँ से हम जाएंगे तो इसको पीछे ले जाना है तो पीछे ले जाएंगे, सेंड टू बैकवर्ड। सेंड टू बैकवर्ड और फॉरवर्ड के लिए यूज किया जाता है। यहाँ से सेंड टू बैकवर्ड और फॉरवर्ड यूज किया जाता है। किसी कारण से वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ पर हम सिलेक्शन पैन हमको बताता है कि नंबर ऑफ स्टेप्स आपने कितने लिए हुए हैं। नंबर ऑफ स्टेप्स की जो संख्या होती है वो बताती है कि आपने नंबर ऑफ स्टेप्स कितने यूज करे हैं। तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ स्टेप्स मिल जाएंगे। जो जिस स्टेप्स पे क्लिक करेंगे वो स्टेप्स आपको आसान तरीके से मिल जाएगा। इसी के साथ में अलाइनमेंट, हमारा जो पेज की पोजीशन है वही अलाइनमेंट है। तो यहाँ से अलग अलग अलाइनमेंट सेट करना है तो आप अलाइनमेंट लेफ्ट में सेट कर सकते हैं, अलाइनमेंट सेंटर में कर सकते हैं, अलाइनमेंट राइट में कर सकते हैं। तो यहाँ से अलग अलग अलाइनमेंट आप सेट कर सकते हैं। इसी के साथ में हम नेक्स्ट जाते हैं। कोई शेप को ग्रुप में करना है तो हम इस शेप के ऊपर रखवाते हैं और यहाँ से कंट्रोल का बटन होल्ड करते हैं और फिर अगले नेक्स्ट वाले शेप पे हम क्लिक करते हैं। तो जब अगले वाले शेप पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उस डॉक्यूमेंट को ग्रुप में ला सकते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक बार और दोबारा से हम कोई शेप लाते हैं और यहाँ से इंसर्ट में जाने के बाद में शेप से कोई यूज करवाते हैं। एक शेप हो गया, उसके बाद दोबारा से एक शेप और लेते हैं। यहाँ से हम इस शेप को और इस शेप को ग्रुपिंग करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर कंट्रोल का बटन रखेंगे और यहाँ से भी हम इसको ग्रुप में करवा सकते हैं। तो ये एक साथ काम करेगा। लेकिन ग्रुप से अनग्रुप करना है तो इसको अनग्रुप करके इसका प्रेस करेंगे। इसी के साथ में हम पेज लेआउट पे जाते हैं तो यहाँ से कंट्रोल का बटन प्रेस करके यहाँ से भी हम इसको ग्रुप में ले सकते हैं। ग्रुप से अनग्रुप करना है तो दोबारा से आप उसको यहाँ पर अनग्रुप करिएगा और एस्केप का बटन जरूर प्रेस करिएगा तो ये अनग्रुप हो जाएगा। इसी के साथ में शेप्स को आप रोटेट करना चाहते हो अलग अलग एंगल में तो यहाँ से इसको रोटेट कर सकते हो अलग अलग पोज। यहाँ से कुछ मोर रोटेशन ऑप्शंस दिखाएंगे तो आप मोर रोटेशन इसका यूज कर सकते हो। तो आई होप, आशा करूंगा कि यहाँ पर आपको पेज लेआउट का जो भी ऑप्शंस कमांड हमने पढ़ी है वो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, अगला वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें। तो जय हिंद, जय भारत।